दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद स्त्री रोग से संबंधित वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्त्री रोग से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी बातों का मैं यहाँ पर उसका लक्षण बताऊंगा और उसका दवा जो होम्योपैथिक रेमेडी है वो यहाँ बताऊंगा। दोस्तों, कभी भी हमारी शरीर की एक प्रकृति होती है जो शरीर की प्रकृति हमें हमेशा अनुभव कराती रहती है। आप आनंद में रहोगे तो शरीर की प्रकृति जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है वह कुछ और ही रहेगा। जब आप कष्ट में रहोगे तो उसका शरीर का प्रकृति, बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही रहेगा। ये शरीर का प्रकृति जो है ये हमें अपने शरीर के अंदर जो बीमारी है उससे हमेशा उसका अनुभव कराती रहती है। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे शरीर के अंदर किसी विषाणु का, किसी कीटाणु का आक्रमण हो गया तो हमारा शरीर में सर्दी, खांसी, हल्का फुल्का बुखार, सर दर्द ये सब आ जाता है और ये प्रकृति, शरीर की प्रकृति उससे लड़ करके उसको परास्त कर देती है, फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर कुछ ऐसा डिफेक्टिव मेरे शरीर में आ जाती है जो शरीर की प्रकृति उससे नहीं लड़ पाती है तो क्या होता है, वहाँ हार जाती है। तो वो बीमारी जो है, वह डिफेक्टिव जो है सो शरीर में अस्थायी रूप से हो जाता है। तो शरीर की प्रकृति भी इसका हमें हमेशा जो है ना सो अनुभव कराती रहती है। जैसे अगर सर में दर्द है तो अगर एक आध 2 दिन के बाद, कुछ दिनों के छोटी-मोटी अंतराल के बाद अगर ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि शरीर की प्रकृति उसको रिमाइंड कर लिया, उसका ठीक कर लिया, उसको बिल्कुल अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही सर का दर्द अगर बहुत लंबे अंतराल तक रह जाता है, तो इसका मतलब है कुछ शरीर के अंदर जो है ऐसा गहरी डिफेक्टिव आ गई है, जो शरीर की प्रकृति उसे नहीं ठीक कर पा रही है। यहीं पर दवा की ज़रूरत है। खास करके मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि स्त्रियों में ऐसा पाया जाता है कि वे छोटे-छोटे शारीरिक दर्द को, जो छोटी दर्द हैं, उसको माने लंबे समय तक वह बर्दाश्त करते रहते हैं, वह किसी को बताते नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर छोटी-छोटी जो आपको परेशानी है, अगर आप ध्यान रखें, उसका दवा जो है सो आप लें, तो भविष्य के बहुत बड़ी परेशानी से आप बच सकते हैं। बहुत बड़ी जो शरीर के जो भविष्य में जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है, उससे आप अभी छोटी-छोटी जो समस्या है, उसका निदान से भविष्य के बड़ी माने विपत्ति से आप बच सकते हैं। ये छोटी-छोटी ये वीडियो जो है, ये छोटी-छोटी बीमारियों को ही यहाँ पर इंगित करेंगे और उसका दवा जो है यहाँ पर बताएँगे। स्त्रियों से संबंधित रोग तो अनंत हैं। मेरा यही कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों के संबंध में उसका लक्षणों के साथ दवा का वर्णन करूँ। यहाँ बीमारियों का वर्गीकरण नहीं करते हुए सामान्य ढंग से मैंने वीडियो बना रहा हूँ, यानी किसी भी वीडियो में किसी भी बीमारी की चर्चा हो सकता है। आप या आपके संबंधी जिस बीमारी के संबंध में जानना चाहते हैं, आप स्त्री रोग से संबंधित उस सभी पार्ट का, जो माने स्त्री रोग से संबंधित एक पार्ट नहीं, इसमें बहुत सारे पार्ट बनेंगे, तो सभी पार्ट का आप वीडियो देखें। उससे आपका जो लक्षण है किसी न किसी वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। ज़रूरत है कि आप अपने बीमारी को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को देखते चलें। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर सही समय पर होम्योपैथिक दवा का उपयोग करते हैं तो बहुत सारी स्त्रियों के संबंधी जो छोटी-मोटी रोग हैं, वो आप जो हैं सो उन्हें समाधान कर सकते हैं, उन्हें छुटकारा दिला सकते हैं। स्त्रियों को बहुत भविष्य में आने वाला एक ऑपरेशन से भी बचा सकते हैं और आप अपने कष्ट से बचा सकते हैं। पारिवारिक में जो अधिक पैसे खर्च होंगे, उससे भी बचा सकते हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो देखें और जो छोटी-मोटी जितने भी कष्ट हैं, उस कष्ट का दवा दे करके शुरू में ही उसका निदान कर लें। दोस्तों, अगर किसी स्त्री का जरायु यानी गर्भाशय, यूट्रस अपने स्थान से हिल गया यानी हट गया और उसमें गर्भाशय में
नीचे की ओर खिंचाव का लक्षण रहता हो कि वह गर्भाशय नीचे की ओर जो है वह लगता है कि नीचे की ओर उसका खिंचाव है। उसका पकाशय प्रदेश और से जो लगता है कि जो उसका खिंचाव नीचे हो रहा है, उसे अनुभव होता है कि भीतर का जितना भी अंग है, उसके अंग हैं, वह योनि के माध्यम से नीचे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। अगर ऐसा लक्षण रहता है, इस लक्षण में शरीर में उस समय में शिथिलता भी रहती है और मन में चंचलता भी रहती है। इस समय कलेजे में जो है ना धड़कन भी बढ़ा हुआ रहता है। अगर किसी स्त्री को उपरोक्त बताया गया लक्षण आपको पता चले तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उस लक्षण के लिए आप जो है सो होम्योपैथिक का लीलियम ट्राइजिनम 200 आप ले आएं और उसे सुबह दोपहर शाम दो दो बूंद दें। किसी भी स्त्री को अगर इस प्रकार की परेशानी है तो वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी स्त्री जिसे चलने फिरने पर ऋतुस्राव पीरियड तो होता है, अगर ऐसा स्त्री है जिसका अगर चलती फिरती रहती है तो उसका पीरियड जो है होते रहता है, उसमें मेंस उसका काला बदबूदार हो सकता है, लेकिन वही स्त्री जब लेट जाती हो या बैठ जाती हो तो ऋतुस्राव बंद हो जाता है। इस प्रकार में भी लीलियम ट्राइजिनम 200 ले आएं और उसे सुबह शाम दो दो बूंद दें। अगर देंगे नहीं तो इसकी परेशानी ठीक हो जाएगी। लेकिन वहीं इसका उलट जिस स्त्री को सिर्फ लेटे रहने से अर्थात रात के समय में ऋतुस्राव हुआ करती हैं, मेंस हुआ करती हैं, पीरियड हुआ करती हैं, उस स्त्री का चलने फिरने के या बैठे रहने पर ऋतुस्राव बंद हो जाती है। आप उसमें क्या करेंगे? क्रियोजोट, आप उसे क्रियोजोट ले आएं और 200 और सुबह शाम देंगे ना तो उसका ये परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जिस स्त्री को ऋतुस्राव उसे सिर्फ दिन में होता है, रात में उसका ऋतुस्राव नहीं होता है, रात में मेंस नहीं होता है, अगर किसी स्त्रियों में ऐसा लक्षण पाया जाता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप पौष्टिकम ले आएं और सुबह शाम दो दो बूंद दें। अगर देंगे ना तो इसकी समस्या जो है, इसकी परेशानी जो है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी स्त्रियां जिसे पीरियड आने से पहले और पीरियड के समय भी दांत में दर्द रहता हो, उसे गर्भावस्था में ही बराबर दांत में दर्द रहता हो, पीरियड आने से पहले पीरियड के समय में स्त्रियों के गर्भावस्था के समय में अगर दांत में दर्द अधिक हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैगकार्ब, आप मैग्नीशियम कार्बोनिकम 200 आप ले आएं और दो दो बूंद सुबह शाम दें। अगर सुबह शाम दो दो बूंद देंगे तो आपका ये समस्या जो है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी स्त्रियों के गर्भाशय में गैस भर जाता है और स्त्रियों के गर्भाशय में गैस भरने के बाद स्त्रियों के योनि से गैस निकला करती है। अगर स्त्री के योनि से आवाज के साथ गैस निकलता हो तो आप क्या करेंगे? आप जो है सो ब्रोमियम 200 और सारसा पिरायला 200 का प्रयोग करें। आप ब्रोमियम और सारसा पिरायला ले आएं, एक सुबह में और एक शाम में दो दो दिन कुछ दिनों तक दें। अगर कुछ दिनों तक कुछ देंगे तो उस स्त्री की जो समस्या है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी स्त्रियों के योनि के ऊपर भगोष्ठ में स्त्री के योनि के ऊपर भगोष्ठ में जो है वो बहुत खुजली होती है। ये खुजली कभी कभी योनि पथ के बहुत ऊपर अंदर तक चली जाती है, जिससे स्त्रियां, महिलाएं, लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अगर ऐसा लक्षण मिले तो ऐसा लक्षण पर आप क्या करेंगे? कैलेडियम शेगुइन 200 और कैलकेरिया सल्फ्यूरिका 200 ले आएं और उसे सुबह शाम दो दो बूंद दें। अगर देंगे तो आपकी समस्या धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी स्त्रियों का समय से पहले गर्भस्राव होने पर या समय पर प्रसव होने के बाद गर्भ का प्लेसेंटा पूरी तरह नहीं निकल पाता है, यानी उसके प्लेसेंटा का कुछ भाग टूटकर गर्भाशय के अंदर रह जाता है।
इससे स्त्रियों को बहुत परेशानी हो जाती है। उसे स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है भविष्य में। अगर उस समय में अगर आपको लगे कि स्त्रियों के गर्भस्राव के बाद या प्रसव के बाद प्लेसेंटा का कुछ भी अंश उसके अंदर रह गया है, तो आप कैंथ्रिस 200 ले आएँ और उसे सुबह शाम 2-2 बूंदें आप देंगे, तो देखेंगे वो जो मतलब प्लेसेंटा का कुछ भाग रह गया है, वह धीरे-धीरे बाहर निकल जाएगा और उसकी परेशानी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, बालिकाओं या नई लड़कियों को ऋतुस्राव या पीरियड आरंभ होता है तो विभिन्न प्रकार की परेशानी रहती है। इसमें उनका पीरियड अगर जल्दी-जल्दी होता हो, जल्दी-जल्दी अगर उसका पीरियड हो जाता हो लड़कियों का, तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? आप कैलकेरिया फॉस 6X ले आएँ और उसे गर्म पानी के साथ 4-4 गोली सुबह, दोपहर, शाम को दें। आपको ये परेशानी जो है वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, किसी स्त्री या बालिका को ऋतुस्राव के समय तेज मेंस में कष्ट होता है, उसके पेड़ों पर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इस समय उस रोगी को चक्कर भी आ सकता है। उसे इस प्रकार दर्द होता है कि मानो उसके जरायु, उसके गर्भाशय को चारों ओर से एक रस्सी से कसी हुई है और ऋतुस्राव होने के समय उसे डिंबाशय और वशीगहर प्रदेश में एकाएक दर्द पैदा हो जाता है। कभी-कभी दर्द जो है वह क्षण भर ठहरता है और कभी-कभी कई मिनट तक रहता है और फिर एकाएक दर्द गायब हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। माने दर्द आता है और फिर दर्द तुरंत चल जाता है। अगर इस प्रकार का लक्षण किसी स्त्री बालिकाओं में मिले तो आप क्या करोगे? आप बेलाडोना 200 ले आएँ और उसे सुबह शाम दें। सुबह शाम देने से धीरे-धीरे आपकी ये परेशानी गायब हो जाएगी। दोस्तों, कोई ऐसी स्त्री जिसका गर्भस्राव हो जाता है, फिर गर्भाशय का संशय बना हुआ रहता है, वैसी स्त्री को गर्भस्राव के समय या फिर बाद में बहुत अधिक रक्त का स्राव होता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए भी आप बेलाडोना 200 ले आएँ और उसे सुबह शाम दें। अगर सुबह शाम देंगे तो आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। बेलाडोना का एक गुण यह भी है कि प्रसव के दर्द के समय जरायु का मुंह खरा और संकुचित होने के कारण प्रसव कष्टकारी हो जाता है। ऐसे कष्ट को दूर करने के लिए भी आप बेलाडोना 200 का उस समय अगर 10-10 मिनट पर देंगे तो जरायु का मुंह, गर्भाशय का मुंह खुल जाता है और आसानी से स्त्रियों का प्रसव हो जाता है। दोस्तों, वैसी स्त्रियां जिसका पीरियड यानी ऋतुस्राव बराबर देर से आता हो, साथ ही ऋतुस्राव कम समय में बहुत थोड़ा होता हो, उसे बार-बार गर्भस्राव भी हो जाता हो, ऐसी स्त्रियों के गर्भाशय में बहुत कड़ापन आ जाता है। इसका गर्भाशय जो है ना, वो अपने स्थान से हट जाता है और ऐसी लक्षण वाली स्त्रियों को तुरंत घबरा जाती है। वो जिंदगी से निराश होने लगती है। उसके मन में जो है ना आत्महत्या की इच्छा भी बलवती होने लगती है और इस प्रकार का लक्षण किसी स्त्रियों में किसी स्त्रियों में दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? आप ऑरम मेटालिकम 200 ले आएँ और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर देंगे कुछ दिनों के बाद देखेंगे उसके मन की इच्छा जो है, मन में जो वो विचार आते हैं, खतरनाक विचार आते हैं, वो भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा और उसके गर्भाशय संबंधित जो परेशानी है, वो भी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कुछ स्त्रियों का गर्भाशय या जरायु अपने जगह से हट जाता है। जरायु सामने की ओर जो है ना वो टेढ़ा पड़ जाता है या सामने घूम जाता है। उस स्त्री का गर्भाशय में जो है ना प्रसव के समय दर्द होता है, उससे पानी जैसा श्वेत प्रदर्भ ये इन मार्ग से स्राव होते रहता है, उसे धात का शिकार हो जाती है। उसे योनि के ऊपर जो है एक्जिमा भी हो सकता है। उससे बाएं डिम्बकोश जो है उसका बायां डिम्बकोश जो है वो बढ़ जाता है, कड़ा हो जाता है। उसके जरायु में जो है ना उसके गर्भाशय में फूल गोभी की तरह जो है ना एक प्रकार का उद्भेद निकल आता है। इस प्रकार का लक्षण आपको जो है वह अल्ट्रासाउंड से, सोनोग्राफी से आपको मिल जाएगा। आप उस स्त्री के लिए क्या करेंगे? ग्रेफाइटिस 200 ले आएं और उसे ग्रेफाइटिस 200
कुछ दिनों तक लगातार सुबह शाम 2-2 बूंदें अगर देंगे तो उसके जो गर्भाशय में, उसके जो जरायु में जो परेशानी है वो धीरे-धीरे और उसके जो मतलब एक्जिमा का जो शिकायत है वो भी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, गर्भाशय में स्त्रियों को अक्सर उल्टी गर्भावस्था के समय में, जब गर्भावस्था रहती है स्त्रियाँ तो उसमें अक्सर उल्टी या वमन की शिकायत रहती है। गर्भावस्था के वमन में उल्टी का जो टेंडेंसी रहता है उसमें अक्सर कैली कार्ब दोष अच्छा फायदा करता है। लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशनल दवा, धातुगत दवा मिलाते हुए आप चाहे तो उसको सल्फर भी दे सकते हैं, सीफिया भी दे सकते हैं और कभी-कभी आर्सेनिक भी अच्छा काम करता है। आप धातुगत लक्षण मिलाते हुए अगर इन दवाओं का उपयोग करेंगे तो आपका गर्भावस्था का जो उल्टी का टेंडेंसी है स्त्रियों का वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब तो गर्भधारक स्त्रियों के प्रसव के लिए जो है अक्सर सरकारी अस्पताल चल जाते हैं। अच्छी बात है, डॉक्टर के देखरेख में प्रसव होना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन होम्योपैथ में भी प्रसव के समय का अचूक दवाएं हैं जिसे देने से जो है ना जल्दी एवं सुरक्षित प्रसव हो जाता है। प्रसव के समय जब गर्भाशय का संकुचन, प्रसव के समय जब प्रसव होता है तो गर्भाशय में संकुचन होता है। अगर वह संकुचन रुक जाए तो प्रसूता को तो दर्द बहुत होता है, वह दर्द से चीखती है, वह अपना कुल्हे को रगड़वाना चाहती है, उसके तलपेट के दोनों ओर दर्द होते हैं, जबकि दर्द उसके गर्भाशय के केंद्र में होना चाहिए, वह केंद्र में नहीं होता है, तलपेट के दोनों ओर होता है। जबकि दर्द उसके केंद्र में होना चाहिए, उसका संकोचन होना चाहिए। यहाँ दर्द केंद्र से हटकर कुल्हे और तलपेट में चले जाते हैं, गर्भाशय सुस्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह प्रसव जो है ना वह बहुत लेट करेगा, प्रसव जल्दी नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति किसी स्त्री को प्रसव के समय दिखाई दे तो एक्टियार एशीमोसा 200 5-5 मिनट पर अगर दें तो प्रसूता के गर्भाशय में संकुचन शुरू हो जाएगा, उससे जल्दी ही प्रसव हो जाएगा। दूसरे ढंग में अगर प्रसूता के अक्रिय रोग में अगर उसका प्रसव जो है जरायु जो है अक्रिय हो गया, उसके जरायु का मुंह खुल गया है पर वो स्थिर है, चुपचाप स्थिर है, उसे दर्द नहीं हो रहा है, वो हल्का फुल्का दर्द से वह दर्द उसका गायब हो जाता है, संकुचन भी उसके जरायु में उसके गर्भाशय में नहीं हो रहा। तो यहाँ आप पल्स टीला 200 देंगे तो उसके जरायु में उसके गर्भाशय में जो है ना वह संकुचन होगा और उसका प्रसव जो है वह जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस सब का प्रयोग आप करें तो स्त्रियों को आप बहुत सुविधा दे सकते हैं, उसकी बहुत सारी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। यहाँ पर तभी एक वीडियो है, इसका और बहुत सारा वीडियो बनेगा। बहुत सारे लक्षणों को हमने एक साथ किया है, उन लक्षणों को हम अन्य वीडियो में आपको दिखाएंगे।